एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यान के वो कौन से कहते कि अगर इनका जाद यहाँ पर हो गया तो क्या तुम हरा पाओगे, तुम्हारे पास उतनी है क्या औकात। जो सुनते वो कौन कहते सुनो यार मामला इतना भी आसान नहीं है जितना आसान तुझे लगता है। ये जो ग्रेट हेवनली रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है ना, इसके अंदर खाली इंक नहीं है बल्कि इनके साथ उसने ढेर सारे बंदे लोग को भी रखे हैं जिसमें 8वें रैंक के भी है और 9वें रैंक के रॉयल लॉर्ड भी यहाँ पर है। तो अगर तुम अपने साथ ढेर सारे स्ट्रॉन्ग इंसानों को लेकर आएंगे और 8वें 9वें रैंक के बंदे लोग को लोग देख लेंगे तो इनके साथ हम लोग मिलकर फाइट करके हरा सकते हैं। थोड़े से चांसेस यहाँ पर है। तो यान के कहते शायद तुमको यहाँ पे नहीं मालूम 3000 साल पहले जब हम पहली बार इस एरिया में आए थे हमारी मुलाकात ना चांग के साथ हुई थी। चांग ने भी सेम ऐसे ही बोला था कि इनके अंदर यहाँ पर छोटे मोटे 8वें 9वें रैंक के होंगे। मैं एक छोटा सा गैप ओपन करता हूँ, तुम 8वें 9वें रैंक के बंदे को खत्म यहाँ पे करना ताकि जो प्रेशर है ना प्रेशर यहाँ पे कम हो जाए। एग्जैक्टली तुमने भी यही बात अभी यहाँ पे बोली। सब कुछ ठीक यहाँ पे था, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन एंड में जो जायंट स्पीड गॉड है ना वो पीछे से आ गया, पीछे से आकर उसने उंगली कर दी और बाद में उन्होंने पूरा कब्जा वब्जा कर लिया। और आज देखो भाई लड़ाई कहां से कहां तक आ चुकी है मालूम है ना। जो सुंदर वो कौन कहते कि हाँ समझो एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। एक्सीडेंट का क्या कर सकते हो, वो तो होता रहता है। यान के भी कहते कि हाँ वो तो हो गया, लेकिन तुम बोलो अगर तुमने भी ऐसा ओपन यहाँ पे किया और थोड़ी बहुत यहाँ पे रिलीज हो गए तुम वापस से क्लोज कर पाओगे क्या। जो सुंदर वो कौन कहते कि वेल मैं तो उसकी गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकता। यान के कहते जब तुम गारंटी दे ही नहीं सकते तो हम भी इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं लेंगे। यार पिछवा जो मुंह यहाँ पे थी ना वो सही टाइम पे आई, उसने क्लोज यहाँ पे करवा दिया और साथ ही में उसने इनको भी सुला दिया। अगर वो सही टाइम पे यहाँ पे ना आती तो हम तो कब के यहाँ पे बर्बाद हो जाते। इस समय मुंह भी यहाँ पे नहीं है तो जाहिर सी बात है इस बार अगर ऐसा कुछ हो गया इंक यहाँ पे जग गया, ढेर सारे 8वें 9वें रैंक के रिलीज यहाँ पे हो गए, हम टीक यहाँ पे नहीं पाए, फिर से कोई जायंट स्पीड गॉड आ गया, सब बर्बाद हो जाएगा। बोल कुछ तो वो कौन कुछ नहीं बोलता, शांत यहाँ पे था। तो यान के भी कहता बोलो यार कुछ कुछ और तो बोलो, ऐसा चुपचाप बैठे मत रहो। जो सुंदर वो कौन कहता मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मैं तो अभी अभी 9वें रैंक पर आया हूँ जिसके चक्कर में चांग के मुकाबले मेरी पावर ज्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं है। रही बात ग्रेट रिस्ट्रिक्शन बिंग के अंदर जिसका यहाँ पे इंक कह दे ढेर सारे बोले तो ढेर सारे इंक लेन के मास्टर्स भी वहाँ पे कह दे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको रिलीज करके प्रेशर कम करना पड़ेगा, वरना अंदर का प्रेशर इतना जल्दी बढ़ जाएगा ना कि ऑटोमेटिक ही अपने आप टूट जाएगा, हम चाह के भी फिर रोक नहीं सकते। तो यान के भी कहते क्या ऐसी बात यहाँ पर है, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले कहीं कोई यहाँ पे नहीं बताई। मुझे लगा कि 10,000 साल तक आराम से रहेगा कैद, लेकिन नहीं इनके अकॉर्डिंग तो कभी भी टूट सकता है क्योंकि अंदर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। जो सुनते वो कौन कहता है मैं क्या बोलूँ यार, मुझे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यान के बताता जैसा तुमने बोला अगर हमने वैसा यहाँ पे किया जिससे इनको इफेक्ट पड़ेगा ना। जो सुनते वो कौन कहता है कि देखो मेरे बोलने या बोलने से तो कुछ होगा ना, तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुंह का जो बैकअप प्लान था ना वो बढ़िया यहाँ पर है तो हम ट्राई यहाँ पे मार ही सकते हैं। जो सुनते यान के भी कहते हैं कि चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ कि अगर बाई चांस तुमने गैप ओपन किया और 8वें 9वें रैंक के हम बांधे यहाँ पे बाहर आ गए तो जाहिर सी बात है कोई जायंट स्पीड गॉड भी आ सकता है। तो बोलो यार जायंट स्पीड गॉड आ गया तो जो सुनते ये भी कहता है मैं उस बात की गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकता कि जायंट स्पीड गॉड आए या ना आए। अगर बाई चांस वो आने की कोशिश करें या कुछ गड़बड़ी यहाँ पे महसूस हो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर दूंगा। और मुझे लगता है जायंट स्पीड गॉड अगर होगा भी ना तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो यान के भी कहता क्यों क्यों ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, आपको ऐसा कहीं को लगता है। वो कौन भी कहता है क्यों किया तुम ही देख रहे हो, जो जायंट स्पीड गॉड यहाँ पर है ना वो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कुर्बानी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि वेल इतनी कुर्बानी इंक खुद यहाँ पर नहीं देगा। एक जायंट स्पीड के अंदर उसको अपना क्लोन यहाँ पे डालना पड़ता है, आत्मा का क्लोन डालना पड़ता है, यानी आत्मा को डिवाइड करना चाहिए। उसने 3-4 पहले भी तैयार किए तो 3-4 आत्मा उसने डिवाइड कर लिया है, अब ज़्यादा आत्मा यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकता वरना इफेक्ट ही पड़ेगा। जो सुनते यान के भी कहते कि हाँ लेकिन तुमने गारंटी से नहीं बोला, तुमने बस अनुमान यहाँ पे लगाया है, ये अनुमान गड़बड़ हो गया। तो जो सुनते वो कौन कहता है नहीं होगा यार कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना पक्का वही सही है। वो मुश्किल से 1 या 2 ही जायंट स्पीड गॉड को अंदर छुपा के बैठा रहेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जो सुंदर यान के भी कहता है चलो जो तुम बोल रहे हो हम वही करेंगे। मनी मन सोचता है अपने साथ ना इंक स्पेलिंग पैविलोन लेकर आया हूँ जिसके चक्कर में काम आसान हो सकता है, वरना काम बिल्कुल भी आसानी यहाँ पे नहीं होता। मैं जाके बाकी बंदे को बताता हूँ और अरेंजमेंट यहाँ पे करता हूँ। वो कौन कहते एक और मेरी बात यहाँ पे सुन ले, एक और बात बता देता हूँ। आज से हजारों साल पहले जब चांग ने अपनी कुर्बानी देकर इस जगह को यानी इस पूरे जगह को सील किया था ना, वो उसकी कुर्बानी के चक्कर में मेंटेन है, वरना ये इतना कमजोर हो चुका था कि ऑटोमेटिक है ना ये वापस से टूट जाता। और इसलिए तुझे बोलना चाहता हूँ कि मैं एकदम तभी वापस से गैप क्लोज करूंगा जब एकदम जरूरत आ जाए, जब बाई चांस कोई जायंट स्पीड गॉड यहाँ पे आने वाला है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा 9वें रैंक आ गया ना रॉयल लॉर्ड, हाँ तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी क्लोज यहाँ पे नहीं करूंगा। तो मेरा मतलब समझ यहाँ पे रहा है ना। जो सुनते यान के कहते यह समझ रहा हूँ। इंस्टेड वो कौन ये कहना चाहता है कि बार बार क्लोज ओपन करेंगे ना तो डैमेज यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिससे पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन अपने आप भी हट सकता है। तो जाहिर सी बात है ना हटे, इसके लिए जितना कम हो सके उतना कम ही क्लोज ओपन करे। एक बार पहले भी हो चुका है, दूसरी बार एक ही बार कर सकते हैं, ज्यादा कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा।
यानी वो कॉन्ग ना बस यही काम कर सकता है, वो लड़ाई में भी आके हमको सपोर्ट नहीं कर सकता। आर्मी के पास आता है, फू वांग के पास भी आता है, उनको सारी बातें समझाता है कि ऐसी ऐसी बातें और ऐसा ऐसा करना है। जो सुन भी कहता है चलो यार तो हम भी वैसे ही करेंगे और क्या। यान के कहते ओके ठीक है, बंदे लोग को तैयार करो, मैं बाकी बंदे लोग को तैयार करता हूँ। जाता है, सबको बताता है, सारे बंदे लोग यहाँ पे आते हैं, सब लोग बैटल करने को तैयार यहाँ पे थे। यान के भी किसी माउंटेन पास के पास आ चुका था, कहता हाउ द जोश, सब लोग कहते बढ़िया है। यान के देखते गुड, अगर हमने अपने बंदे लोग को यूज किया और जो भी गैप द्वारा बंदे लोग रिलीज हुए इंग्लैंड के, अगर हमने उनकी बैंड यहाँ पे बजा दी तो ठीक है, बहुत ही ठीक यहाँ पर है। उन्हें जो 6000 बंदे लोग को लेकर आए ना, हम 6 के 1000 बंदे लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन जो ज़ांगरुओ थी ना, उस ज़ांगरुओ को बैटल के अंदर यहाँ पे नहीं लेके जाता, तो वो भी कहती यार मैं नहीं जा सकती, क्या प्लीज़ मुझे भी जाने दो। तो यान के भी कहता नहीं तुमको अभी बैटल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मनी मन सोचते इसका जो ब्लड लाइन है ना भाई इतनी तगड़ी है ना कि अभी सच्ची में यूज़ करेंगे, बाई चांस बेचारी को कुछ हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आगे चल के जब इंपॉर्टेंट टाइम आएगा रैंक के साथ फाइट करने के लिए तब यूज़ यहाँ पे करूँगा। उतने में यांग शो कहते किया सब भजन, हम सब रेडी यहाँ पर है, जो गैप है ना गैप ओपन यहाँ पे करवा दो। तो जो यान के भी है ना ऐसे मैन टू मैन कहते हैं, ऐसे जो गैप है ना सही से ओपन करना, वो कौन कहते यस मैं तो सही से करूंगा। बाई चांस है ना 1 या 2 रॉयल लॉर्ड भी आ सकता है, लेकिन डोंट वरी, हमारे जो है ना फू वांग यहाँ पे संभाल लेंगे, वरना उसके अलावा तो छोटे मोटे टेट लॉर्ड या तो छोटे मोटे 6ठे या 5वें रैंक के क्लैन के मेंबर यहाँ पर आएंगे। तो फाइनली हल्का सा गेट ओपन करता है, तो सबसे पहले जो इंग्लैंड का मेंबर है ना वो बाहर आते ही आसपास चेक करते कि भाई ठीक है ना। तो यान के भी देखते हैं पिछले बार के मुकाबले ये लोग काफी ज्यादा घबरा चुके, तो एकदम चौकन्ना होकर यहाँ पे आ रहे हैं। वो लोग देखते गुड, जब पिछले बार ओपन किया था तो लाखों यहाँ पे इंसान लोग थे, लेकिन अभी तो लाखों यहाँ पे नहीं है, अभी तो बस कुछ 1000 यहाँ पे लग रहे। तो गुड यार हमला करने आओ, तो भाई बहुत सारे बंदे ना हमला करने के लिए आने लग जाते। इसमें ज्यादा के छोटे मोटे थे, 5वें 6ठे और 7वें रैंक के। हाँ तो जो इंक स्पेलिंग था ना बेशिप, उसमें से अटैक निकाला जाता है और निकाल के कर दिया जाता है, जिससे जो भी निकली थी ना उनमें से 30% एक बार में मारी जाती है। तो वो कौन भी नोटिस करता हुआ ये जो पेविलियन अपने साथ लेकर आया ना बड़ी तगड़ी यहाँ पर थी, डरे को उन्होंने खत्म कर दिया 30% को। तो मैं गैप हल्का सा और ओपन करके और कुछ को बुला सकता हूँ, तो हल्का सा गैप है ना और ओपन कर देता है, तो और थोड़ी बहुत ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आने लग जाते हैं। जैसे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आते हैं वापस से हमला कर दिया जाता है और वापस से उनकी बैंड यहाँ पे बजने लग जाती है। यानी कि नोटिस करते कि वेल जो मेन इस बार है ना वूकोंग के ऊपर है कि वूकोंग किस हिसाब से गैप को कम ज्यादा यहाँ पे करता है, उस हिसाब से सब कुछ मेंटेन रहेगा। आई होप अच्छे से कर ले। उतने में कोई टेलोड या 7वें रैंक का एक बंदे के पीछे पड़ जाता है, ये कहते हो कि आई डोंट नो उनका वो बड़ा सा पेविलियन आर्टिफैक्ट क्या है वो हमको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम वहां पे नहीं जा सकते, इस बंदे लोग को तो मार ही सकते ना। पीछे से यंग शेव आ जाता है और कहते हैं मेरे रहते बारे में नहीं मार सकते, इतना बोले कि उस इंग्लैंड को खत्म कर देता है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। पीछे वाले गैप ओपन होने के चक्कर में लफड़ा हो गया था, इस बार तो अभी तक तो लफड़ा नहीं हुआ है, देखते कहीं आगे भी ना हो जाए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।